ये बात है कि स्कूल की लड़की की, जो रोज़ाना अपने स्कूल देर से आता था। उसके सर उसे रोज़ाना उसे हाथ आगे करने कहते और उसे छड़ी से मारते। वो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो उसी तकलीफ़ के साथ बैठ जाता और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता। अगले दिन फिर ऐसा ही होता था, वो लेट आता था, उसे छड़ी से पिटना पड़ता था, उसके हाथ में वो तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो उसी तकलीफ़ में पढ़ने बैठ जाता था। सर के अक्सर उसे कहने पर कि तुम देर से क्यों आते हो, लेकिन वो इस चीज़ से बाज नहीं आ रहा था और रोज़ाना लेट आ रहा था। एक दफ़ा जो सर थे वो किसी वजह से लेट हो गए, तो उनकी नज़र पड़ती है उसी लड़के के ऊपर। वो लड़का जो है ना, वो न्यूज़पेपर घर में जो है ना वो डाल रहा होता है। उन्हें उसे देख रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो बराबर में रखी है इसके साथ ही एक व्हील चेयर को हाथ से चलाने की कोशिश करता है, जिस पे एक बच्चा बैठा होता है जो शायद उसका भाई होता है। तो उन्हें देख के बड़ा दुख होता है कि ये अब तक वो जो कर रहे थे उन्हें उसका बड़ा अफसोस हो रहा होता है। तो वो स्कूल पहुंचते हैं और वो वैसे ही बच्चा अपने मामूली मुताबिक लेट आता है, तो उसे पता होता है तो अपना हाथ खुद ही आगे कर देता है। तो सर उसके हाथ में उस छड़ी को देकर कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कहते हैं बल्कि तुम मुझे मारो कि, और कहते कहते वो रो जाते हैं और वो बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। तो उसे गले लगा लेते हैं रोते रोते और उसे कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी क्या मजबूरी है, तुम किस वजह से लेट आते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हम किसी की बात सुने बगैर, किसी की को जाने बगैर हम जज नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि हम अक्सर अपनी बात के तो वकील बन जाते हैं, लेकिन दूसरे की सिचुएशन के हम जज बन जाते हैं। तो बेहतरी इसी में है कि हम जब तक किसी की स्टोरी ना सुन लें, हम उसके बात को कभी भी जज ना करें।